क्षेत्र की महिलाएं भी खेल में अपना कौशल दिखा रही हैं, इसीलिए मंच पर किट लेने पधारी हैं दपाड़ा की गर्ल्स क्रिकेट टीम भी। धन्यवाद। अब बुलाते हैं रुदाना की खेल प्रतिभा को। धन्यवाद। अब बारी है खेरड़ी के खेल वीरों की। अनेक शुभकामनाएं। अब किट स्वीकार करने हेतु पधारेंगे मंडोनी की खेल प्रतिभा। अनेक शुभकामनाएं। आगे बुलाते हैं अब हम खानवेल के खिलाड़ियों को। अब है सिलवासा नगर पालिका के वार्ड 15 की प्रतिभाशाली खिलाड़ी।
धन्यवाद। अब दमन जिला पंचायत के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों के खिलाड़ी अपनी किट स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव एवं लक्षद्वीप के माननीय प्रशासक महोदय सदैव इन सभी क्षेत्र के सर्वांगी विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं। वे युवा धन को अभ्यास एवं खेल कूद में हर सुख सुविधा मिले, इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। तो आइए तालियों के साथ माननीय प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल पटेल जी को उनके प्रासंगिक संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत माता की। अरे यार, भगवा कलर में तमे लोको हो અને ભારત માતાની જે આવી હોય, બોલીએ ભારત માતા की। અહીંયાથી અવાજ નથી આવતો, ત્યાંથી નથી આવતો। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर विराजमान भारत सरकारना रमत गमत मंत्री मारा परम स्नेही भाई श्री अनुराग जी, दमण दीवना लोकप्रिय सांसद भाई श्री लालू भाई। केम लालू भाई में ताली पाड़वानी? तमार वाला गैरहाजर से एटले जे लोकोए समग्र देश में देशનું नाम रोशन કર્યું છે, આપણા આમંત્રણને માન આપી આપણી વચ્ચે પધારેલા બંને ખેલાડી બહેનો, દમણ અને દાદરાનગર હવેલી જિલ્લા પંચાયત અને નગરપાલિકાના સૌ પદાધિકારી મિત્રો, સરપંચ મિત્રો, सदस्य मित्रों, उद्योग जगतना सौ प्रतिनिधि, आमंत्रित मेहमानों, जेना माटे आ कार्यक्रम है एवं कार्यक्रम केंद्र बिंदु मारा वाला खिलाड़ी भाइयों बहनों, मने एम लागे छे आवो भगवा कलरनु दृश्य दादरा नगर हवेलीना इतिहास में कदाच आ पहली वखत बन्यु छे एवं स्पष्ट जणाय छे। मित्रों, हूँ अनुभवी रह्यो छुं। वर्षोथी तमारा मनमा जे भाव पड्यो हतो, तमारे कंईक करी बताववुं हतुं,
તમારામાં રહેલી જે ક્ષમતા છે એ ક્ષમતાને બહાર લાવવા માટેનો આ એક ઉત્તમ અવસર છે અને એ સંભવ બન્યું છે માત્ર ને માત્ર આ દેશના શ્રદ્ધેય પરમ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના કારણે આ સંભવ બન્યું છે. મિત્રો, માનનીય મંત્રીશ્રી આપણા આંગણે પધારેલા છે. એમને નિરાતે આપણે લંબાણથી એમની વાત આપણે સાંભળીશું. એમનું ઉદ્બોધન પ્રેરક ઉદ્બોધન હોય છે. હું મારી વાત ખૂબ સંક્ષિપ્તમાં મારી વાત પૂરી કરીશ. મિત્રો, આ છેલ્લા 10 વર્ષના ગાળામાં દમણ દીવ અને દાદરાનગર હવેલી આ સંઘ પ્રદેશમાં ચૌમુખી વિકાસ થઈ રહ્યો છે. દેશની આઝાદી પછી 75 વર્ષ થયા. આ સંઘ પ્રદેશમાં જેટલો થવો જોઈતો હતો એટલો વિકાસ નહોતો થયો એમ કહું તો કશું ખોટું નથી. એનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ આ સ્ટેડિયમ, આજ સાયલી, આજ મારા ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓ, આજ પ્રજા, આજ વહીવટી તંત્ર આજથી 30 વર્ષ પહેલા જો થયું હોત તો આમાંથી અહીં બેઠેલા મારા જે વાલા ભાઈઓ બહેનો છે ક્યાંક કોઈ ક્રિકેટમાં રણજી ટ્રોફી રમતો હોત અથવા તો કોઈ નેશનલ લેવલે રમતો હોત. મિત્રો, આ 25 વર્ષ પહેલા થયું હોત તો આ સંભવ બન્યું હોત. પણ દુર્ભાગ્ય છે માત્ર મોટી મોટી વાતો કરી સરકારનું નાનકડું કંઈ કામ થાય પોતાના ખાતે ચોપડે ચડાવવા માટે બજારમાં વોટ્સએપમાંથી ગોઠવી દેવું, સરકારી કર્મચારી અધિકારીઓને મળવું, પોતાનું થયેલો વિકાસ પોતાના ખાતે ચડાવવો. આ મારા જવાનિયાઓ મૂર્ખ નથી. એમને મૂર્ખ બનાવવાના દિવસો પૂરા થઈ ગયા. હવે લોકો જાગૃત થઈ ગયા છે. મિત્રો, અહીંના સંઘ પ્રદેશના યુવાનો માટે શિક્ષણની કોઈ કમી બાકી નથી. મેડિકલ કોલેજ હોય, ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ હોય, નિફ્ટ હોય, નેશનલ યુનિવર્સિટી હોય, પેરામેડિકલ હોય, નર્સિંગ હોય, ટ્રિપલ આઈટી હોય, કોઈ કોલેજનું કામ બાકી નથી. મારા जवानियों, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है अनुराग जी, आने वाले 1 साल के बाद इस संघ प्रदेश से 1000 या तो डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, ट्रिपल आईटी स्टूडेंट, ऐसे 1000 बच्चे यहाँ से हर साल यहाँ से हायर एजुकेशन में से बाहर निकलेंगे. मित्रों, आनंद ने खुशी तो त्यारे थाय मारा आदिवासी विस्तारनी दीकरी जेना माथे छत नथी, जेने मुंबई जोयुं नथी, मात्र ने मात्र गरीबी साथे एनो नातो छे. एवी गरीब घरनी मारी आदिवासी दीकरी कोकिलाबेन होस्पिटल में, हीरानंदानी में अथवा रिलायंस होस्पिटल में एने जारे 100% प्लेसमेंट अहींयाथी मळे, आनाथी वधारे खुशीनो अवसर बीजो शुं होई शके? अहींया जारे कौचाना मित्रों किट लेवा माटे आवे त्यारे मैं पूछ्युं के बेटा कौचामां ब्रिजनुं काम पूरुं थई गयुं? 70 वर्ष थया. 25 वर्षथी एक ज परिवारना लोकोए शासन कर्युं.
ક્યાં ગઈ હતી લાગણી? ક્યાં હતો તમારો સ્નેહ આદિવાસી પ્રત્યેનો? એમને તો રસ હતો માત્ર ઇન્ડસ્ટ્રી વાળા જોડે સંબંધ રાખવામાં, ધમકાવવામાં, ડરાવવામાં. આજે કૌચા ગામમાં ગમે તેવી ખરાબ સ્થિતિ આવે એમને બ્રિજના માધ્યમથી જોડી દેવામાં આવ્યા. 75 વર્ષ પછી આ કૌચા ગામ આઝાદ થયું છે એમ કહું તો કશું ખોટું નથી. ચાહે નાસિક ત્રંબક દર્શન કરવા જવું હોય, ચાહે દૂધની જવું હોય, આ બધા જ રસ્તાના કામ ચાલી રહ્યા છે. મિત્રો, ખાનવેલ, દપાડા, વેલુગામ, દૂધની, સુરંગી, ત્યાંથી હવે 1 વર્ષની અંદર બનતા સુધી તો ચોમાસા પહેલા મોટાભાગના કામ ખૂબ ઝડપમાં ચાલી રહ્યું છે. કામો ઝડપથી ચાલી રહ્યા છે ને મિત્રો? રોડના કામ ચાલી રહ્યા છે ને જવાનિયાઓ? કામ કેવા થાય છે, સારા કે ખરાબ? મિત્રો, આવનાર 25 વર્ષ પછી તમારી જરૂરિયાત શું છે એને ધ્યાનમાં રાખી અને રસ્તાના કામ થઈ રહ્યા છે. એક પંચાયત એવી નહીં હોય કે ત્યાં આગળ વિકાસનું કામ ચાલુ નહીં હોય. આ માત્ર સંભવ બન્યું હોય તો આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના કારણે સંભવ બન્યું છે. મિત્રો, આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ એમના અપાર સ્નેહ, લાગણી, આ ટચુકડા સંઘ પ્રદેશ ઉપર એમની વિશેષ કૃપા દ્રષ્ટિને કારણે માત્ર શિક્ષણ નહીં પણ રમત ગમત ક્ષેત્રે પણ મારા જવાનિયાઓમાં જે ક્ષમતા પડી છે, એના બાવડામાં જે તાકાત છે, એનામાં જે ઉર્જા છે, એ ઉર્જાને બહાર લાવવા માટે ખેલો ઇન્ડિયાના માધ્યમથી એક નવો અધ્યાયનો પ્રારંભ કર્યો હતો. અને એના ભાગરૂપે દીવ હોય, દમણ હોય, સેલવાસા હોય, આ બધી જ જગ્યાએ રમત ગમત માટે ઉત્તમમાં ઉત્તમ સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવે છે. આ એનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ છે. અહીંયા ક્રિકેટના મોટાભાગના ખેલાડીઓ ક્રિકેટના હશે. મિત્રો, તમને જણાવતા આનંદ થાય, જેમ મોદી સાહેબ, મોદી કી ગેરંટી. મિત્રો, આ ગેરંટી વાળી વાત એટલે અહીં બેઠેલા બધા ભણેલા ગણેલા લોકો છે. મેં આજ મારા અધિકારીઓને પૂછ્યું, ભાઈ કે આ મોદી સાહેબ ગેરંટી કહે છે એટલે શું એમ? મિત્રો, ગેરંટી એટલે વિશ્વાસ, ગેરંટી એટલે ભરોસો, ગેરંટી એટલે પ્રોમિસ. 100% કમિટમેન્ટ સાથે આ કામ થશે એની ખાતરી છે. મોદી સાહેબે વોરંટી નથી આપી, મોદી સાહેબે તમને ગેરંટી આપી છે. There is a wide difference between warranty and guarantee. વોરંટી તો માત્ર થોડાક સમય માટે હોય, એનો કાર્યકાળ નિશ્ચિત કરેલો હોય કે 1 વર્ષમાં આ થશે તો આમ આપીશું, આ બગડશે તો આ રિપેરિંગ કરી આપીશું, આ રિપ્લેસ કરી આપીશું, એટલું જ હોય, સમયગાળો હોય. આ તો મોદી સાહેબ છે, ગેરંટી આપી છે. અને જ્યારે મોદી સાહેબે ગેરંટી આપી છે તો મને ગેરંટી આપવામાં ક્યાંય વાંધો નથી. અનુરાગજી આપણા રમતગમત મંત્રી છે, મેં એમની સાથે પણ પરામર્શ કર્યો, એમને મને ખાતરી આપી, એમને મને ભરોસો આપ્યો, આ મેદાન ઉપર 1 વર્ષની અંદર રણજી ટ્રોફી મેચ રમવાનું ચાલુ થઈ જશે. આ ગેરંટી છે. મિત્રો, આપણે સૌ બે હાથ ઊંચા કરી ભારત માતા કી જય ઘોષ કરી અને અનુરાગજીને આભાર પ્રદર્શિત કરીએ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. મિત્રો, રમતગમત ક્ષેત્રે હમણાં તાજેતરમાં દીવમાં બીચ ગેમ્સના માધ્યમથી સમગ્ર હિન્દુસ્તાનમાં પહેલી વખત આ પ્રકારનો રમતોત્સવ થયો છે. ખૂબ કાળજીપૂર્વક, ખૂબ સમજણપૂર્વક, સાયન્ટિફિક એપ્રોચ સાથે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના નેતૃત્વમાં ખેલો ઇન્ડિયાના માધ્યમથી યુવાનોની પ્રતિભા બહાર લાવવા માટેનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. અને મિત્રો, હું દ્રઢપણે માનું છું
મેં વિવેકાનંદજીને વાંચ્યા છે. વિવેકાનંદજી બહુ સરસ કે સ્પિરિચ્યુઅલ વ્યક્તિ, આધ્યાત્મ સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિ, આ દેશનું વિશ્વમાં નામ જેને રોશન કર્યું. ગીતા વાંચીને ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવો એના કરતાં ફૂટબોલના મેદાન ઉપર રમતગમત રમતા રમતા તમને ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર ખૂબ ઝડપથી થશે અને ઈશ્વરના દર્શન થશે. આવું દર્શન જો કોઈ આપ્યું હોય તો એ વિવેકાનંદજી આપ્યું છે. આ કૃતિને ચરિતાર્થ કરવા માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ નિરંતર પ્રયાસ હાથ ધર્યા છે. મિત્રો, અહીંયા આજે આ સ્ટેડિયમમાં નાના મોટા 700 જેટલા પેટાપરા ગામ, પાડા, અહીંયા આપણે પેટાપરાને પાડા કહીએ છીએ. પાડા કહે ને ભાઈ? 700 પાડામાંથી 2000 ટીમ, આ 2000 ટીમને ક્રિકેટ, ફૂટબોલ અને વોલીબોલની કીટનું આજે વિતરણ કરવાનો એક સુંદર નાનકડો આ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. મિત્રો, આ કીટ આપવાથી તમને ફાયદો થશે ને? હું જવાનિયાનું પૂછું છું પહેલી બાજુથી, આ કીટ આપવાથી તમને ફાયદો થશે ને? પાક્કો ફાયદો થશે. આપણે મોદી સાહેબનો આભાર માનવો જોઈએ કે નહીં? મોદી સાહેબનો આભાર માનવો જોઈએ કે નહીં? મોદી સાહેબનો અહીંયાથી આપણે સંદેશો મોકલીએ, 2 હાથ ઊંચા કરી, મુઠ્ઠી બંધ કરી, મોદી સાહેબ સુધી વાત પહોંચે કે અમે તમને થેન્ક યુ કહીએ છીએ. બોલો ભારત માતા કી. પેલી બાજુ બાકી છે, ભારત માતા કી. આ મોદી સાહેબ સુધી સંદેશો પહોંચાડ્યો આપણે, આ મોદી સાહેબનો આભાર માન્યો. મિત્રો, આ સિવાય આ સંઘ પ્રદેશમાં આરોગ્યની વાત હોય, પંચાયતની વાત હોય, શિક્ષણની વાત હોય, ટુરિઝમની વાત હોય, સામાજિક ઉત્થાનની વાત હોય, મહિલા કલ્યાણની વાત હોય, મહિલા સશક્તિકરણની વાત હોય, દરેકે દરેક વાતમાં સંઘ પ્રદેશે તમારા સૌના સહયોગથી, તમારા આશીર્વાદના કારણે આ સંભવ બન્યું છે. મિત્રો, આજે આપણા આંગણે માનનીય મંત્રીશ્રી જ્યારે અહીંયા પધાર્યા છે, અનુભવનો નિચોડ છે એમનો. સમગ્ર દેશમાં સ્પોર્ટ્સમાં કોઈ એક ક્રાંતિ સર્જી હોય તો એનું નામ છે અનુરાગસિંહ ઠાકુર. સ્પોર્ટ્સમાં એમને દેશને એક નવી દિશા પણ આપી છે અને એની દશા પણ બદલી છે. એવા માનનીય અનુરાગજીને હું વિનંતી કરીશ અને મારી વાણીને વિરામ આપીશ કે આપણને માર્ગદર્શન કરે. ફરીથી મારી સાથે એક વખતે મા ભારતીનો જયઘોષ કરીએ, આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો આભાર માનીએ, આદરણીય ખેલ મંત્રી અનુરાગજીનો આભાર માની 2 હાથ ઊંચા કરી, મુઠ્ઠી બંધ કરી અને મારી સાથે જયઘોષ કરીએ. કોઈ ખૂણો બાકી ના રહે, આ બાજુથી છેક સુધી. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. માતરમ માતરમ, માતરમ માતરમ, માતરમ માતરમ. ધન્યવાદ. માનનીય પ્રશાસક મહોદય, આપના ઉત્સાહપૂર્ણ સંબોધન માટે અને આપની માનક उपस्थिति માટે અમે પણ આપનો आभार मानिए છીએ. वे केंद्रीय खेल मंत्री के तौर पर समग्र राष्ट्र के युवाओं में खेल के प्रति रुचि जगाते हैं एवं उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और हर एक खेल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा दिखाने के लिए आत्मबल देते हैं. वे हैं हमारे खेल, युवा मामलों और सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी. आइए तालियों की गुंजारव के साथ उन्हें उनके विशेष संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं.
दमन दीव दादर नगर हवेली के लक्षद्वीप के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर आदरणीय भाई प्रफुल्ल पटेल जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय लालू भाई पटेल जी, हमारे साथ मंच पर उपस्थित भारत में खेलों के क्षेत्र में जिन्होंने देश विदेश में अपना नाम कमाया, ऐसी भारत की बेटियां तृप्ति मुरगुंडे जी और साक्षी पुनिया जी, हमारी दमन म्यूनसिपैलिटी की अध्यक्ष अस्पित दमानिया जी, हमारे अध्यक्ष दादर नगर हवेली के जिला पंचायत के दामजी भाई, जागृति बहन हमारी अध्यक्ष जिला पंचायत की, रजनी शेट्टी जी अध्यक्ष सिलवासा की, और एक ऐसा नाम जो हमारे इस क्षेत्र से ही निकला, लेकिन जब भारतीय टीम के लिए खेले तो कहते थे विदेशी टीम वाले, देखो देखो सबसे तेज रफ्तार वाला मुनव पटेल आया है। अब मैंने मुनव पटेल जी की रफ्तार किस किस ने देखी थी बॉल की, देखी किसी ने कि नहीं? जरा मैं भी आपकी आवाज की धार देखूं कितनी है सिलवासा वालों में, दमन वालों में। अब मुझे लग रहा है अब आवाज तो चारों कोनों से आई, लेकिन ये नहीं पता चला कौन बोला कौन नहीं बोला। अब जो मेरे साथ हाथ उठाकर बोलेगा तो मुझे पता चलेगा। दोनों हाथ ऊपर करके बोले भारत माता की। ये जो सीढ़ियों पे बैठे इनको मुझे लगता है किट नहीं मिली अभी। हाथ ऊपर रहेंगे तो हाथ खाली नहीं जाएंगे, किट बैग के साथ जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। एक काम करेंगे मेरे साथ। अब ये जिसने हमें स्टेडियम दिया उनका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी आज जम्मू कश्मीर में हैं, जहां धारा 370 थी। और जब मैं कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा पर गया था तो मुझे कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया था, जेल में डाल दिया था। मेरे साथ के कई युवा साथी उस समय जेल में डाल दिए, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने धारा 370-35 को भी सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। तो सिलवासा से श्रीनगर तक आवाज जाए। सिलवासा से श्रीनगर तक आवाज कैसे जाएगी? बोले भारत माता की, भारत माता की। वो मेरे पीछे वाले भाई, इनके भी हाथ उठ गए, उनके भी उठ गए, कुर्सियों वालों के, वो सामने वालों के नहीं उठे। कैमरा वाले मेरी की बजाय पीछे और ध्यान देना थोड़ा सा, वो सामने, ताकि घर वाले टीवी पर देखें क्या करने गए थे। बोले भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। अब लग रहा है युवाओं का और खिलाड़ियों का कार्यक्रम हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये शानदार स्टेडियम बनने पर, और कई बार क्या होता है स्टेडियम बन जाते हैं लेकिन पॉलिटिकल कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मेरे प्रफुल्ल भाई ने इस स्टेडियम में इतना शानदार कार्यक्रम करने का सोचा कि इतने हजारों युवाओं को एक साथ दमन दीव दादर नगर हवेली के कोने कोने से, पंचायत पंचायत से बुलाकर यहां पर क्रिकेट के किट बैग से लेकर वॉलीबॉल से फुटबॉल की किट दी है। मैं आप सबको बधाई और प्रफुल्ल पटेल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।
और जिसको लगता है ये कार्यक्रम हर साल या हर दूसरे साल होना चाहिए, और अगर लगता है ये अच्छा कार्यक्रम है, तो एक बार हाथ ऊपर करके ताली बजा देना अगर अच्छा लगा है तो। प्रफुल्ल भाई, ये आगे वालों ने तो हाथ ऊपर कर दिए, इसका मतलब हर साल होना चाहिए, लेकिन पीछे वालों ने किया तो इसका मतलब हर दूसरे साल होना चाहिए। एक मौका मैं अंत में दूंगा अगर हर साल करवाना होगा तो भाई। लेकिन सच्चाई ये है, ये तो पोर्चुगीज पुर्तगाल के समय से 500 साल पुराने यहां पर फोर्ट भी हैं, रिवर फ्रंट भी थे, लेकिन कभी बने नहीं थे। दीव की बीच तो थी, लेकिन खेल और पर्यटन के लिए कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी। जो कभी सोचता नहीं था वो भी मोदी सरकार में संभव हुआ। दीव में बीच गेम्स करवा के भारत में इतिहास बना, तो ये हमारे दीव में बना है, दीव में बना है मेरे भाई और बहनों। और हमारे दीव की बीच गेम्स की चर्चा आज देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में हो रही है। और दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी बीच गेम्स होती हैं, अब मैं कह सकता हूं भविष्य में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की अगर बीच गेम्स करवाने का अवसर किसी को मिल सकता है, तो उसमें मेरे दीव का और दमन का नाम भी आ सकता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि वहां पर रहने की सुविधा नहीं थी। आपने वो भी बना दी, कई और बना रहे हैं। तेजा सिंह यहां पर मेरे पुराने युवा मोर्चा के साथी बैठे हैं। मुझे याद है, मैं जब कई साल पहले यहां पर आया, मैं 2-3 बार यहां पर आया हूं, तब यहां कुछ नहीं था। तब हम गए, बीच के किनारे भी गए। लेकिन आज जब मैं आया हूं, तो अगर कोई पहले नहीं गया तो मैं कह सकता हूं बीच फ्रंट बनाने का काम रामपथ से लेकर नमोपथ तक किसी ने किया है, तो ये शानदार काम भी पिछले 10 वर्षों में यहां पर हो गया। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही साथ हमारे सिलवासा में और दमन में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से खेलों की सुविधाएं बन रही हैं। इसके लिए भी मैं प्रफुल्ल भाई पटेल को, लालू भाई को और आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं मेरे भाई और बहनों। और आज अगर मुझे लगेगा कि यहां के युवाओं में बहुत जोश है, खेलों में रुचि है, तो मैं एक बात आज यहां से पक्की करके जाऊंगा। अगर मुझे लगा भाई साहब अंत तक की जोश बरकरार है, तो मैं भी केंद्र सरकार की ओर से कुछ और खेलों की योजनाएं भी आपके लिए करके दूंगा। इस बात का विश्वास आपको दिलाता हूं। अब जब हमारे पहले के खिलाड़ी खेलते थे, तब टॉप्स जैसी योजनाएं नहीं थी। अब मोदी सरकार में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम आई, जिसको टॉप्स कहते हैं। वहां पे खिलाड़ियों का रहने का, खाने का, भोजन का, ट्रेनिंग का सारा खर्चा देश और विदेश का मोदी सरकार सहन करती है। और 50,000 रुपया महीना जेब खर्च भी खिलाड़ी को देती है। तभी तो अब हमारे खिलाड़ी रिकॉर्ड मेडल भी जीत कर लाते हैं मेरे भाई और बहनों। अगर मैं पिछले 2 सालों का ही आपको हिसाब दूं, तो टोक्यो ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स तक क्या हुआ। हमने आज तक के सबसे ज्यादा मेडल, भारत ने अपने जो मेडल आज तक के जीते, वो टोक्यो ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में, डेफ ओलंपिक्स में, फिर कॉमनवेल्थ गेम में, फिर एशियन गेम्स में, फिर पैरा एशियन गेम्स में, और पिछले कल 2 दिन पहले ही हमने बैडमिंटन का एशियन कप भी जीत लिया है, जो इतिहास में पहली बार हुआ। और यही नहीं, इस बार जब हम लोग एशियन गेम्स खेलने गए, उससे पहले हमने आज तक केवल 70 मेडल जीते थे। तो मैंने अपने खिलाड़ियों से कहा, इस बार 100 पार करके दिखाओगे? तो खिलाड़ियों ने कहा हां करके दिखाएंगे। मीडिया के लोगों ने कहा भाई पिछली बार 70 आए थे, 100 कहां से ले आएंगे।
लेकिन भारत के खिलाड़ी हैं जो कहते हैं करके दिखाते हैं। 100 नहीं 107 मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाया है, इतिहास बनाया है। और जब हमारे पैरा एथलीट्स गए, हमारे दिव्यांग खिलाड़ी गए, तो मैंने दिव्यांग खिलाड़ियों से कहा क्या एबल एथलीट का रिकॉर्ड तोड़ोगे, 107 से ज्यादा लाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ साहब इनका रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। आपको पता है कितने मेडल लाए? 111 मेडल हमारे दिव्यांग खिलाड़ी भी जीत कर लाए हैं। इस बार एशिया और पैरा एशियन गेम्स में 218 मेडल भारत जीत के लाया है। यह क्यों संभव हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में खेलों को बढ़ावा मिला है। पहले कांग्रेस की सरकार में 2013-14 में 864 करोड़ रुपए का बजट था, जो मोदी ने बढ़ाकर 3400 करोड़ रुपया कर दिया है, 4 गुना ज्यादा कर दिया है। मेरे भाई और बहनों, खिलाड़ियों के लिए सुविधा भी बढ़ा दी। हमने पिछले 10 सालों में 300 खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे स्टेडियम बनाने का काम लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे किए हैं। और सन 2030 में समर ओलंपिक्स, 2030 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में समर ओलंपिक्स भारत कराने की इच्छा रखता है। वो दिन दूर नहीं जब हमारे भारत में ओलंपिक्स का आयोजन होगा। मोदी है तो मुमकिन है, और ये हम करके रहेंगे। एक और भारत विकसित भारत बन रहा होगा, दूसरी ओर हम खेलों में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं कहना चाहता हूं, आज अगर भारत पहले 25 देशों में है तो 2036 तक हम पहले 10 देशों में आकर दिखाएंगे ओलंपिक्स में, और 2047 तक दुनिया के पहले 5 देशों में भारत का नाम मेडल जीतने वालों में लाकर खड़ा करेंगे। हम धरातल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बड़े से बड़े आधारभूत ढांचा खड़ा करके दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से लेकर गांव में भी खेलों की सुविधाओं को खड़ा करके दिखाएंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं विश्वास के साथ, मैंने केवल 1.5 साल लिया था मोदी जी से कि मोदी जी 18 महीने का समय दे दो, मैं 750 खेलो इंडिया सेंटर बना कर दूंगा। यानी कि आजादी के 75 वर्ष मनाने के लिए हम हर जिले में एक खेलो इंडिया सेंटर बनाकर देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं प्रफुल्ल भाई, हमने 750 नहीं 1075 सेंटर्स, खेलो इंडिया सेंटर देश भर में बनाकर लगभग पूरे कर लिए हैं। यानी कि 1000 से ज्यादा पूर्व चैंपियन एथलीट को हर साल 5 लाख रुपया हम सेंटर चलाने के लिए दे रहे हैं। जिसके पास रोजगार नहीं था उसको रोजगार भी मिल गया, और जहां पर खेलों की सुविधा नहीं थी वहां खेलों की सुविधा भी मिल गई, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी मिल रहा है। अब हम इसके अलावा हर जिले को मैप कर रहे हैं, और आने वाले समय में हर ब्लॉक को मैप करेंगे, ताकि जिला, ब्लॉक और फिर पंचायत स्तर तक हम कैसे खेलों की सुविधा लगातार बनाते जाएं। हमें अपने युवाओं को नशों से दूर रखना है, हमें अपने युवाओं को खेलों की ओर लेकर जाना है। तभी तो मोदी जी कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे, और खेलो इंडिया अभियान में 3400 करोड़ रुपया अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी ने मंजूर कर दिया है। उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे युवा साथियों, मैं पिछले कल गुवाहाटी में था। गुवाहाटी में हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में देश की 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में हमने लगभग 4,500 से ज्यादा खिलाड़ी हमारे कल गुवाहाटी में आए थे। मैंने प्रफुल्ल भाई से कहा भी कि प्रफुल्ल भाई,
मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आज मेरे ही संसदीय क्षेत्र में 2 केंद्रीय विद्यालय लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से मोदी जी ने हमें दिए हैं, और मैं अपने संसदीय क्षेत्र नहीं गया क्योंकि मैंने वायदा किया था प्रफुल्ल भाई से और लालू भाई से कि मैं यहां पर आऊंगा, और मैं आज आपके बीच में आया हूं। मैं आज सुबह 3:30 बजे उठकर 4 बजे मैं गुवाहाटी से चला हूं, मुंबई आया, मुंबई से यहां आया हूं, और कल सुबह 5 बजे यहां से चलकर वापस दिल्ली जाना, कैबिनेट मीटिंग है। मैं आपके बीच में आना चाहता था क्योंकि दमन दीव सिलवासा के अपने खिलाड़ियों को मैं देखना चाहता हूं कि भविष्य के मेडल जीतने वाले भारत के आज मेरे सामने बैठे हैं। मैं आपके सामने आना चाहता था, आपसे मिलना चाहता था। ये जो क्रिकेट की किट मिली है, ये जो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की किट मिली है, ये जो खेलों का सामान मिला है, ये तो आपका प्रोत्साहन देने के लिए है, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए है, आपकी हौसला अफजाई के लिए है। चाहे सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे, लेकिन युवाओं को जब ये किट मिलेगी, वो अपने इलाके में जाएंगे तो आपको देखकर और नौजवान खेलों में आगे आ जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप जैसे युवा जब जाएंगे और खेलेंगे तो आपको देखकर हमारे बहुत सारे खिलाड़ी आगे आने हैं। दुनिया भर के देशों में यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग अपने देश के लिए मेडल जीतते हैं। 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में इंग्लैंड की टीम में मेडल जीतने वाले 54% खिलाड़ी यूनिवर्सिटी से थे। अमेरिका के मेडल जीतने वाले 80% खिलाड़ी यूनिवर्सिटी में से थे। लेकिन भारत में यूनिवर्सिटी से बहुत कम खिलाड़ी आते हैं। हमने इसलिए यूनिवर्सिटी गेम्स भी शुरू की, यूथ गेम्स भी शुरू की, पैरा गेम्स भी शुरू की, विंटर गेम्स भी शुरू की, और ये सारी खेलो इंडिया के अंतर्गत शुरू की है। आज मैं कह सकता हूं, ये प्रफुल्ल भाई ने जो किट वितरण का समारोह मोदी जी के नाम पर किया है, मैं मोदी की गारंटी तो आपको खेलने खिलाने की है, लेकिन एक गारंटी मोदी जी के नाम पे मैं भी देकर जा रहा हूं। जब भारत 2036 में ओलंपिक्स का आयोजन करवाएगा तो मेरे दादर नगर हवेली, दमन दीव के खिलाड़ियों में से भी हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में भाग ले रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। करोगे कि नहीं करोगे? युवाओं को प्रेरित करोगे? देश के लिए खेलोगे? देश के लिए मेडल जीतोगे? तो बोलिए भारत माता की। ये जोश, जुनून, जज्बा ये जब युवाओं में दिखता है तो प्रफुल्ल भाई मुझे कह रहे थे क्यों सुबह 3:30 बजे उठकर भागते हो, क्यों शरीर तोड़ते हो। मैंने कहा प्रफुल्ल भाई, मैं तो युवा मोर्चा के समय से ही शरीर तुड़वा रहा था, लाठियां खा खा के कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ। इन युवाओं के कारण ही मोदी सरकार आई, तभी हमारा देश 10वें नंबर से बढ़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और इन युवाओं के दम पर ही अब 5वें नंबर पर रुकेंगे नहीं। जब मोदी तीसरी बार चुनकर आएंगे तो हमारा देश भी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा मेरे भाई और बहनों। और जब देश तीसरे नंबर पर आएगा तो हम भी ओलंपिक मेडल में पीछे नहीं रहेंगे। हमारा कद भी बढ़ता जाएगा, मेडल भी बढ़ते जाएंगे, सुविधाएं भी बढ़ती जाएंगी। अरे किसने सोचा था कि सिलवासा में इतना भव्य स्टेडियम चंद वर्षों के अंदर बन जाए, यहां मेडिकल कॉलेज बन जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाए, आपका बीच फ्रंट बन जाए, एक के बाद दूसरी सुविधा बन जाए। मोदी है तो ये संभव तभी होता है जब कोई करने वाला आता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार सिलवासा आया था, दमन दीव दादर नगर हवेली इलाकों में मेरा दौरा हुआ, तो उस समय के सांसद के लिए कहा जाता था कि उग्राही करते हैं। उस समय वाले के लिए तरह तरह की बातें आती थी कि यहां पर इनका आतंक है, ये है वो है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं प्रफुल्ल भाई, मैं मुंबई से चला, वहां से यहां तक लोग यही कहते हैं
चाहे वो बिजनेसमैन हो या एजुकेशन वाले हो या आम जनमानस हो, कि हमारा इलाका बहुत बदल गया है और उसके लिए बहुत सारा श्रेय आपको भी जाता है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाता है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मित्रों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपको ज़्यादा दूर जाना है। मैं इतना ही कहूँगा, आज भी आया हूँ, आगे भी आता रहूँगा। और जो हमारा, इसका मतलब ना जाऊं, इतना शोर मचा रहे हो तो। हम लोग यहां पर खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में हमने सिलवासा को चुना है, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स और टेबल टेनिस जैसी खेलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां पर बन रहा है। यहाँ पर रहने की सुविधा भी होगी, अन्य सुविधाएं भी आपको दी जाएंगी। आज हम 300 से ज़्यादा अधिक प्रतिस्पर्धाओं में यहाँ पर भाग अलग अलग क्षेत्रों में ले रहे हैं। मेरे साथियों, मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ, मुझे तो आना ही था, खेल मंत्री भी हूँ, लेकिन बड़ी बात यह है, ये जो मंच पर हमारे खिलाड़ी आए हैं, साक्षी पुनिया जी, तृप्ति जी और मोना पटेल जी, ये भी अपना सारा समय निकाल कर आए, तो एक बार खेल और खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और जहां युवा 3:30-4 बजे से बैठे हों, शाम के 7 बज चुके हों और फिर भी इतना जोश हो, तो एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए, क्राउड के लिए। ये मुझे भी याद रहेगा कि युवा हो तो दादर नगर हवेली दमन दीव जैसा हो। और आपका ये जोश, जुनून, जज्बा, ये उत्साह मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। आप सब जुड़े, आप सब ने इंतजार भी किया और शानदार कार्यक्रम किया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मंत्री श्री, आपके प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए, आपकी प्रेरक उपस्थिति के लिए और खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए आपका धन्यवाद। आइए अब भारत माता के सम्मान हेतु राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हों। જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલને આર્થિક મદદ થાય તે માટે હવે સબસ્ક્રાઇબની સાથે સાથે તેની જ બાજુમાં જોઈન બટન આવ્યું છે। તો દર્શક મિત્રોને અપીલ કરવામાં આવે છે અને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જોઈન બટન દબાવી તેમાં 4 ઓપ્શન છે। 4 ઓપ્શન તમે માસિક આર્થિક મદદ જનમંચને આપી શકો છો। તમે જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલના મેમ્બરશીપ લઈને આર્થિક મદદ મળે તો જનમંચના હાથ મજબૂત થઈ શકે અને અમે પણ આ રીતે અવિરત સમાચાર આપી શકીએ। ધન્યવાદ। દમણમાં પ્રખ્યાત યસ સિરામિક એન્ડ પ્લાયવુડ, જે છેલ્લા 20 વર્ષથી મોટી દમણમાં કાર્યરત છે, જ્યાં તમને સેનિટરી વેર્સ, ટાઇલ્સ, ફેન્સી સીપી બાથ ફિટિંગ્સ એન્ડ એક્સેસરીઝ, પીવીસી પાઇપ ફિટિંગ્સ, એસએસ સિંક, વોટર ટેન્ક્સ એન્ડ પ્લાયવુડ વગેરે
કંપનીની ડીલરશીપ મેળવી છે, જેથી વાપી સુધી જવાની જરૂર નથી. તમામ આઇટમ્સ વ્યાજબી ભાવે દમણમાં જ મળી રહેશે. પ્લમ્બિંગ માટે કામદાર ઉપલબ્ધ. સરનામું 7335 મેઇન રોડ ઓપોઝિટ રાજ હાર્ડવેર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ, મોટી દમણ. મોબાઈલ નંબર 9898217712 and 7016373483.